दोस्तों, कहानी अब इस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर रिश्ता, हर वदा और हर मोहब्बत एक इम्तिहान बनने वाली है। ये वो लम्हा है जिसका किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ दुख, और दरमियान में खड़ी है तकदीर जो हर किसी का असल चेहरा दिखाने वाली है। बादशाह शदीद परेशानी में डूबा हुआ है। इसके चेहरे पर वो गुरूर नहीं रहा जो कभी उसकी पहचान था। वो अपनी फोफो से कहता है कि अगर उसकी मोहब्बत कुर्बान करने से उनकी बेटी वापस आ सकती है तो वो ये कुर्बानी देने को तैयार है। इसके अल्फाज में दर्द भी है और बेबसी भी, मगर इसे क्या खबर कि यही फैसला इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही का दरवाज़ा खोलने वाला है। घर में खुशियों का समा है, ढोल की आवाज़ें, कहकहे, रोशनियों की चमक, हर तरफ शादी की तैयारी हो रही है। मगर इस जश्न के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ये शादी किसी आम लड़की की नहीं बल्कि गुलाम और सुंदस की है। और गुलाम हर हाल में ये चाहता है कि बादशाह इस निकाह से दूर रहे, क्योंकि वो जानता है कि अगर बादशाह ने दुल्हन को देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ दीजी अपनी चाल चल चुके हैं। वो फैसला करते हैं कि बादशाह की मेहंदी के दिन ही खामोशी से गुलाम और सुंदस का निकाह करवा दिया जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और सब कुछ उनके मंसूबे के मुताबिक हो जाएगा। इसी दौरान खुर्शीद अपने दिल में एक तूफान लिए घर पहुंचती है। वो दीजी से कहती है कि इसने अपना वदा पूरा किया, बादशाह को वापस ले आई। अब उनकी बारी है कि वो अपनी बेटी से मिलाएं। दीजी मुस्करा कर कहते हैं कि वक्त आने पर सब हो जाएगा, मगर एक शर्त है, अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि वो लड़की उसकी बेटी है। ये बात सुनकर खुर्शीद के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। माँ का दिल अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है, मगर हालात इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहे हैं। उधर बादशाह को भी बताया जाता है कि आज रात गुलाम का निकाह खुर्शीद की बेटी से है। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है, मगर गुलाम के चेहरे का रंग अलिफाड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब सच ज्यादा देर तक छप नहीं सकता। कहानी यहाँ एक अजीब मोड़ लेती है। बादशाह खुशी से गुलाम को गिले लगा लेता है। वो हंसता है, नाचता है और अपने दोस्त की खुशी में शामिल हो जाता है। इसे लगता है कि गुलाम को इसकी मोहब्बत मिल गई, जबकि वो खुद अपनी मोहब्बत खो चुका है। इसके अल्फाज सुनकर गुलाम के दिल में खौफ और बढ़ जाता है। बादशाह कहता है कि वो अपनी मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकता। वो लड़की इसके दिल पर लिखी एक तहरीर बन चुकी है। अगर वो खुद भी मिट जाए तब भी इसका नाम नहीं मिटेगा। ये सुनकर गुलाम के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो जानता है कि जिस लड़की का जिक्र हो रहा है वही आज उसकी दुल्हन है। वक्त गुजरता है और निकाह का लम्हा करीब आ जाता है। बादशाह बेचैन है कि वो अपने दोस्त की दुल्हन को देखे। गुलाम बार बार इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। आखिरकार वो लम्हा आता है जब बादशाह की नज़र दुल्हन पर पड़ती है और वक्त जैसे रुक जाता है। इसकी सांसें थम जाती हैं, आंखें हैरत से फैल जाती हैं, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि सुंदस है। अगले ही लम्हे खुशियों का ये माहौल एक खौफनाक तूफान में बदल जाता है। बादशाह गुस्से से पागल हो जाता है। वो गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और चीख कर कहता है कि ये वही लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है। महफिल में सन्नाटा छा जाता है। हर चेहरा खौफजदा है, हर दिल लरज रहा है। गुलाम कुछ बोल नहीं पाता, मगर उसकी खामोशी सब कुछ बयान कर रही होती है। बादशाह का गुस्सा बढ़ता जाता है और वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा। इसका निकाह सिर्फ सुंदस से होगा। ये अल्फाज सुनकर हर कोई हल जाता है। दीजी के मंसूबे, खुर्शीद की खामोशी, गुलाम की मोहब्बत, सब कुछ एक लम्हे में बिखरता नजर आता है। सुंदस भी अब खामोश नहीं रहती। वो मजबूती से कहती है कि वो गुलाम के साथ ही रहेगी, चाहे इसके पास कुछ भी ना हो। इसका फैसला आखिरी है। ये सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है, मगर उसका गुरूर इसे झुकने नहीं देता। उधर एक और खतरा सर उठा रहा है। वो लड़की जो बादशाह से मोहब्बत करती है, इसका दिल टूटने वाला है। और उसका बाप पहले ही ये फैसला कर चुका है कि अगर बादशाह ने इनकार किया तो वो इसे जान से मार देगा। अब हर तरफ खतरा ही खतरा है। हर लम्हा एक नई जंग का आगाज लगता है। मोहब्बत, नफरत, धोखा और इंतकाम सब एक साथ टकरा रहे हैं।